हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपके रहने वाला है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य सभी डिटेल्स किस प्रकार से फिल करना है तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर 20 नवंबर तक आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले शॉर्ट में इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके बाद फॉर्म फिल का प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। आपकी एग्जाम की डेट आप सभी को पता होगी, 11 जनवरी 2026 को एग्जाम लगा हुआ है। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज, इस प्रकार से आपको 290 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर फीस लगने वाली है। साथ ही जो एमपी के बाहर के अभ्यर्थी हैं और जो अनरिजर्व के अभ्यर्थी उनके लिए 5 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। बाकी ये विलम्ब शुल्क है, तो आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, तो इन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देख लीजिए सबके पेपर कोड यहाँ पर दिए गए हैं और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से आपके यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाले हैं, किस किस के यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद ये फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और यदि आप फाइनल ईयर में चल रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं, तब भी आप परीक्षा में शामिल यहाँ से हो सकती है। तो बाकी सभी जानकारी को यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस प्रकार से पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला। बाकी यहाँ पर आप इसकी अहर्ता को देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रक्रिया है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, बाकी इन सभी जानकारी को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर के बारे में इन्होंने गाइडलाइन दे दी है। तो फोटो हस्ताक्षर 25 KB से लेकर 200 KB तक इसको अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एक बात और आपको क्लियर कर दें, चलिए आपको फॉर्म फिल के साथ ही आपको क्लियर कर देंगे ताकि वीडियो यहाँ पर बड़ा भी ना हो और आपको यहाँ पर जानकारी भी क्लियर आपकी होती चले। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए यदि आप लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो उसके ब्राउज़र को ओपन करना है, और यदि मोबाइल फ़ोन से फिल कर रहा है तो आपकी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और MPPSC की वेबसाइट पर आपको इस प्रकार से चलना है। तो MPPSC को सर्च कीजिए, जो mppsc.gov.in दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है। अब यहाँ पर आपका जो सेट का सिलेबस है, सेट के सिलेबस को यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड करके, ये आपका जारी हो गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले जाना है। यहाँ पर स्क्रॉल करते चले जाइए। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो ऊपर की ओर आपको दिख रहा है अप्लाई लिंक की, इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको रूल बुक दिख रही है यानी नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसको आपको PDF वाले आइकन पर क्लिक करके इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, ये वाला ऑनलाइन फॉर्म का है, तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस पर क्लिक कीजिए, चेक बॉक्स को यहाँ पर टिक कीजिए, इसको टिक कीजिए और आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला नोटिफिकेशन, एक बार इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। यदि इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से कंटिन्यू नहीं होगा। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है स्क्रॉल करते हुए। ये सभी जानकारी आपको अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए बाकी फोटो सिग्नेचर के बारे में दिया गया है। तो आई एक्सेप्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले राज्य पात्रता परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप किस विषय से यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होना चाहती हैं, तो आपको एक बार सब्जेक्ट दिखा देते हैं स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर देखिए यही सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाली हैं। तो आपकी जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो फॉर एग्जांपल के लिए डेमो के लिए हम किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। बाकी इस फॉर्म फिल का पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम हिस्ट्री सेलेक्ट कर देते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यदि आपका ये है तो आपका ये स्नातकोत्तर का आपको विषय सेलेक्ट करना है, तो किस सब्जेक्ट से आपने किया है तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट, CSIR आपका हुआ नेट या मध्य प्रदेश स्लेट या सेट परीक्षा संबंधित विषय में आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। यदि आपने प्राप्त कर लिया है तो आपको यस करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब एक बात समझ लेना है आपको क्या
कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट CSIR सेलेक्ट आपका संबंध विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, वे पुनः उसी विषय में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा और सेट परीक्षा 2025 केवल एक ही विषय से आवेदन करना है। तो यदि आपने नेट या सेट पहले ही निकाल लिया है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप हिस्ट्री से दे रहे हैं तो आपका पहले ही क्लियर है, तो आपको इसी सब्जेक्ट से आपको नहीं देना है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आपने कभी इसके पहले पास नहीं किया है तो नो पर क्लिक कीजिए, और यदि पास है तो आपको इसको फिल करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करें। तो यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी संबंध विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। यदि आपकी MA या MSc कंप्लीट हो चुकी है, पास हो चुके हैं, तो इस पर टिक करना है। और यदि आप लास्ट ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम पास वाले पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी PhD धारक है। यदि आप PhD धारक हैं तो यस करेंगे, और यदि नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवरण। अब इस बात को ध्यान रखना है, आपको ये जानकारी सही फिल करना है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम फिल करना है, तो जो भी आपका नाम है इस प्रकार से स्पेलिंग फिल कीजिए, और सभी जानकारी आपको 10th की जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके आधार पर ही फिल करना है। जैसा स्पेलिंग मार्कशीट में लिखा है सेम ही फिल करना है, और सभी आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। इसके बाद आपका मिडिल नेम यदि है तो मिडिल नेम फिल कीजिए मार्कशीट में, और सरनेम है तो सरनेम भी यहाँ पर फिल कीजिए, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर कैलेंडर को सिलेक्ट करना है, पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम मंथ को सिलेक्ट कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको फादर्स नेम यानी पिता का नाम फिल करना है, जैसे स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है। यहाँ पर मदर्स नेम फिल कीजिए, यहाँ पर माता जी का नाम फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या विवाहित हैं। यदि विवाहित है तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पत्नी का नाम यहाँ पर फिल करना है, जीवित बच्चों की संख्या देनी है कितनी है, और आपकी अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, ये सभी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी। और यदि आप अनमेरिड हैं, आप विवाहित है, तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है मूल संरचना का सूचना का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, अब UR से हैं या SC से हैं या ST से हैं या OBC से हैं। अब जो भी आपकी कैटेगरी रिजर्व है, तो यहाँ पर आप यदि जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो फिर आपको यहाँ पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की जानकारी देनी होगी। तो यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपको OBC यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। अब आपका जो भी जाति है, कास्ट है, कास्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसी तरीके से यदि आप ST सेलेक्ट करते हैं तो ST में कोई कास्ट का नाम देना होगा, और यदि SC सेलेक्ट करते हैं तो SC की भी आपको जानकारी देनी होगी। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, अदर स्टेट के हैं, तो फिर नो पर क्लिक करना है, तो आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिक UR से यहाँ से आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद नीचे को चले जाना है। तो अब जो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपका जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी जाति, उसकी जानकारी देनी होगी। तो जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा इशू हुआ था, सबका SDO। तो इस प्रकार से SDO का नाम लिखिए। जिले का नाम, किस जिले से आपका इशू हुआ है, तो इस प्रकार से आपका जो भी जिला है इसको जिले का नाम फिल कीजिए। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है वो आपको पूरा फिल करना है, जैसे आपका जो डिजिटल वाला है आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपका इस प्रकार से नंबर है, इस प्रकार से आपको पूरा नंबर आपको जो भी इस प्रकार से पूरा फिल करना है। जारी होने की दिनांक फिल करना है, ये भी आपके सर्टिफिकेट में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग हैं। यदि आप हैं तो एस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है। यदि किया गया है तो एस करना है इस प्रकार से आपको। अब आपको नेक्स्ट डिसेबिलिटी का प्रकार, तो यहाँ पर लोकोमोटरी है, विजुअल हैंडीकैप है या श्रवण बाधित है, जो भी आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा। और यदि आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अन्य विवरण। तो नेक्स्ट देखिए, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के लिए यहाँ पर दंडित किया गया। यदि किया गया है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, जैसे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल आपका ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। यदि है तो यस, नहीं तो आपको कुछ नहीं चल रहा, तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। और आपको सभी जानकारी सही फिल करना है, कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी दस्तावेज सत्यापन के समय। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है। यदि आपको कभी डिवेयर किया गया है तो यस, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर।
तो 4 सिटी यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इतनी सिटी में यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। तो जो भी आपका नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके अपने एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बाकी इन्होंने नोट करके दे दिया है कि जरूरी नहीं है कि आप जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं वही आपको मिले, कोई दूसरा एग्जाम सेंटर भी मिल सकता है। यदि स्टूडेंट कम रहते हैं तो फिर एग्जाम सेंटर एक ही बना लिया जाता है। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर 10th की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर सिंपल 10th में आप हाई स्कूल इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाई स्कूल फिल कीजिए, या 10th भी लिख सकते हैं। आपकी प्रणाली क्या है, ग्रेड या CGPA सिस्टम है, डिवीजन सिस्टम है, जो भी इसको टिक कीजिए। अब आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो 10th में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे या तो चाहे तो सभी के नाम लिख सकते हैं, या आप सिंपल चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पूर्णांक आपका कितना था तो इस प्रकार से पूर्णांक फिल कीजिए जो भी आपका है। प्राप्तांक आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से प्राप्तांक आ जाएंगे। यहाँ पर परसेंटेज तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगी। आपकी डिवीजन कितनी है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। बोर्ड का नाम तो जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। अब आपका उत्तीर्ण वर्ष, आपने 10th के लिए किस वर्ष पास किया वो फिल करना है और आपका रोल नंबर यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद है नेक्स्ट 12th की जानकारी। तो आप चाहें तो 12th भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से भी आप सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, कोई समस्या पर नहीं है। और आप चाहें तो इंटरमीडिएट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या कोई आप डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी आपका डिवीजन सिस्टम है या CGP, यदि आपका CGP सिस्टम है तो फिर यहाँ पर देखिए आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ से फिल करना होगा। लेकिन यदि आप डिवीजन सिस्टम सेलेक्ट करती हैं तो फिर आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट पूरे लिखने हैं, जैसे आप किस स्ट्रीम से पास किए हैं। तो आप चाहें तो इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके 12th में कौन कौन सब्जेक्ट रहे, तो जैसे आपकी हिंदी इस प्रकार से हिंदी, आपको कॉमा नहीं लगाना है, इस प्रकार से आपको दिखा देती थोड़ा सा। इसके बाद आपको जो लिखा है इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला कॉमा आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। स्पेशल कैरेक्टर यूज आपको नहीं करना है। तो एक बार सब्जेक्ट लिखिए, स्पेस दे दीजिए, फिर आपके जो भी सब्जेक्ट रहे जैसे इस प्रकार से इंग्लिश आपका, यहाँ पर आपके जो भी हिस्ट्री रहा है हिस्ट्री, इस प्रकार से पॉलिटी, इस प्रकार से आपको पॉलिटी आपका तो कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट को आपको देखकर यहाँ से फिल करना है इस प्रकार से। और आपका इकोनॉमी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसका तक पूर्णांक कितना था तो पूर्णांक आपको फिल करना है यहाँ से। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से आपको प्राप्तांक फिल कर देना है, जितने प्राप्तांक आपको प्राप्त हुए। और यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके परसेंटेज आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका डिवीजन, तो किस डिवीजन से आप पास हुए हैं, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से। तो ये सभी जानकारी सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए शो कर रहा है, जो आपकी वास्तविक जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से फिल करना है। इसके बाद अपना बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से MP बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका उत्तीर्ण वर्ष, आप 12th तक किस वर्ष पास हुए हैं तो वो उसका ईयर फिल करना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आप क्या की हैं, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन जैसा BA किए हैं तो इस प्रकार से BA या BSc जो भी किए हैं इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। आपका ग्रेड सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, जो भी था इसको इस प्रकार से फिल करना है। अब आपके इस ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं तो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा देते हैं, जैसे आपका रहा हिस्ट्री पॉलिटी, आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स इस प्रकार से आपको फिल कर देना, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट यहाँ पर रहे हैं। इसका तक पूर्णांक कितना था, यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो पूर्णांक आपको फिल करना है। तो जो भी आपका पूर्णांक है वो फिल कीजिए। यहाँ पर प्राप्तांक आपके परसेंटेज आ जाएंगे, किस डिवीजन से पास हुए हैं वो, आपकी बोर्ड। अब यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है और आपका वही उत्तीर्ण वर्ष आपको फिल करना है और रोल नंबर। ये सिंपल सा है, आप अपनी मार्कशीट को देखकर यहाँ से फिल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्नातकोत्तर। तो आप स्नातकोत्तर में PG में आपको यहाँ पर जैसे MA किए है तो MA, और यदि साइंस वाले सब्जेक्ट से फिल कर रहे हैं तो अपना MSc यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। फिर आपका डिवीजन सिस्टम था या CGPA सिस्टम था, तो जो भी आपका था इस प्रकार से इसको फिल कीजिए। अब यदि CGPA या ग्रेड सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक जैसे हिस्ट्री से फिल कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। इसके तो आपको डायरेक्ट आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको फिल कर देने हैं। तो जो भी आपके परसेंटेज रही इस प्रकार से आपको परसेंटेज फिल यहाँ से कर देना है। इसका तब करना डिवीजन किस डिवीजन से पास हुए हैं तो इस प्रकार से फिल करना है। आपका जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है यहाँ पर, उत्तीर्ण वर्ष आपको और रोल नंबर, इतना काम आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको एक ग्रेड या CGPA के संदर्भ मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा
निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है, आपको उसको टिक कीजिए। इसको तो नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो फिल करना है। तो जो भी आपका राज्य, इस प्रकार से अपना राज्य को फिल कीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब आपका जो भी जिला है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। अब आपका पूरा पता, आपका गली मोहल्ला, अपार्टमेंट नंबर, जो कुछ भी है आपका सभी यहाँ पर कंप्लीट फिल कर देना है इस लाइन में। और आपका जो भी पिन कोड है वो फिल करना है। और लैंडमार्क, आपको कोई स्थायी जो पहचान है जगह आपका जहाँ रहती है, तो वो आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका स्थायी पता, जो आपका स्थायी पता परमानेंट एड्रेस है। तो यदि आपका ये ऊपर वाला वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम, आप एक ही जगह पर रहते हैं, कहीं और नहीं गए, तो इस पर टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि आप अलग अलग हैं तो वर्तमान पता अलग फिल कीजिए और स्थायी पता अलग से यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका फोटो और सिग्नेचर। अब फोटो सिग्नेचर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले आपको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने फोटो और सिग्नेचर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो पहली बात, फोटो आपको स्कैन करके पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो अपलोड करना है, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, ध्यान से देखिए, और फोटो खींचने की डेट। अब आपकी जो भी डेट है, इस प्रकार से अपनी फोटो खींचने की डेट देंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 25 अक्टूबर है, तो आपको 25/10 इस प्रकार से 2025 इस प्रकार से अपनी डेट को लिखवा लेंगे, जिस डेट को फोटो बनवा रहे हैं। और फोटो दिनांक अंकित हो और 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त तक की भी आपको फोटो बनी है तो भी आपका चल जाएगा, आपको कोई समस्या पर नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपको चश्मा यदि आप चश्मा लगाते हैं तो सुनिश्चित करना है कि आपका जो चश्मा है उसमें आपकी जो लेंस है वो रिफ्लेक्शन ना हो, चमक नहीं होनी चाहिए और आपकी आँखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। और आपको आपके टोपी है, डार्क चश्मे, काली, आपके जो काली चश्मे हैं वो आपको नहीं लगाना है। और सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार हैं, किंतु उनमें से आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और फोटो का बैकग्राउंड आपको वाइट बैकग्राउंड ही आपको रखना है। और सेल्फी द्वारा ली गई फोटो आपको यहाँ पर प्रयोग नहीं करनी है। तो आप किसी स्टूडियो में जाकर अपनी पासपोर्ट साइज की वाइट बैकग्राउंड की फोटो बनवा लीजिए, उसमें आपका नाम भी होना चाहिए और फोटो खींचने की डेट भी यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है तो इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं कि आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद खुलने वाले पॉपअप विंडो में अभ्यर्थी उसके नाम आपको ये सब कुछ दिया जाएगा यहाँ पर, जिसमें त्रुटि आपको परिशलित होने पर दबाकर सुधार सकते हैं। और ओके बटन पर दबाने पर आपको यहाँ पर जमा आपकी हो जाएगी। तो बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर और क्या है, तो ये फोटो के संबंध में आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और यहाँ पर आपको और दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे, वो तो ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो, हस्ताक्षर 25 KB से लेकर 200 KB तक इसमें अप्लाई यहाँ से अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल, आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है, जो कि आपको गाइडलाइन बताई गई है। तो यहाँ पर गैलरी से आपको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो की साइज आपको JPG रखनी है और 20 KB से 100 KB तक इसको आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर है JPG फॉर्मेट में, मिनिमम 10 KB और अधिकतम 100 KB तक। यहाँ पर सिग्नेचर को रिसर्च अपलोड करना है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर को रिसर्च करने में समस्या आ रही है तो इसका तो हमने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फोटो और सिग्नेचर रिसर्च करने की, उसकी पिक्सल, विड्थ, हाइट सब कुछ रिसर्च करने का प्रोसेस हमने बताया है, तो उसको देख लीजिए। तो अपने फोटो सिग्नेचर को आप यहाँ से रिसर्च करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अब जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है तो इसको आपको नहीं लगाना, फाइल नाम चेंज करना है। सिंपल आप सिग्नेचर लिख दीजिए और बाकी जितना भी स्पेस को रिमूव कर दीजिए। और इसका जो टिक दिख रहा है इनको टिक करना है। इसी प्रकार से आपकी फोटो भी दिखेगी यहाँ पर, उसको भी आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। सिंपल तरीका है कि जो हमने आपको वीडियो बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आपको फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो उसको देख लीजिए, फिर आपकी फोटो यहाँ से सिग्नेचर रिसर्च करके अपलोड यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है और आपकी ईमेल आईडी भी सही तरीके से फिल करना है। क्योंकि यदि आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब आप फॉर्म को एडिट करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर पहले OTP जाता है, उस OTP को फिल करेंगे, उसके बाद ही आपका फॉर्म ओपन होगा। यदि आप मोबाइल नंबर गलत फिल कर देंगे तो फिर आपको बाद में चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको सावधानी से यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करना है, जैसे 2-1, तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर ही आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को एक बार चेक जरूर कर लीजिए ऊपर जाकर आपको। उसके बाद आपको सब कुछ सही है तो फिर आपको नेक्स्ट पर ही यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद इस प्रकार का एक पॉपअप दिखेगा, आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इस सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि इनमें कोई मिस्टेक दिख रही है तो जो कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है, इस कैंसिल पर क्लिक आपको करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए,
यहाँ पर प्रथम नाम आपका हुआ, मध्य नाम हुआ और अंतिम नाम हुआ। यदि इसमें कोई गलती कर देते हैं हम नाम के स्पेलिंग में तो फॉर्म तो एडिट होगा, लेकिन ये जानकारी आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सोच समझ कर ही करना है। तो सब कुछ आपका सही है यदि तो फिर आपको ओके पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो सबसे ऊपर की ओर आइए, आपको एक आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, तो पहले उसको आप नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको नीचे को चले आना है, तो अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दिखेगी। अब चूँकि यहाँ पर यदि ओबीसी से आप एससी से या एसटी से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इस प्रकार से 290 रुपये आपको फीस दिखेगी। और यदि आप यूआर से फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 540 रुपये आपको इस प्रकार की फीस शो होगी। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपनी फीस को आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन शो होंगे, तो फोन पे, जीपे, पेटीएम किसी के माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरा तरीका और दिखा देते हैं आपको हम। तो यहाँ पर देखिए होम पेज पर आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके सामने आपको जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जो अभी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म का पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिए या पीडीएफ सेव कर लीजिए। पीडीएफ सेव करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी भी आप निकाल के रख लीजिए। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है, आप फॉर्म के दोबारा से रिप्रिंट करके चेक करना चाहते हैं सभी जानकारी को, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डुप्लीकेट रिसिप्ट या पेमेंट स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे सेम इसी प्रकार से। तो वही आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप एप्लीकेशन नंबर ढूंढना चाहते हैं तो हालांकि तभी तो आपकी लिंक ओपन ही हुई है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नो यूर एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको तो इसमें आपको MPPSC जो सेट है 2025 को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको देख लेना है। हो सकता है कि अभी आप लिंक यहाँ पर ओपन ना हो तो इसको आपको यहाँ पर देख लेना है। यदि लिंक आपको मिल जाती है तो इस पर भी आप फाइंड यहाँ से कर सकती है सभी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट में आप फिल करना चाहती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।